अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही तवज्जो तलब मसले पे बात करेंगे और क्योंकि ये मसला मेरी फ़ील्ड से लिंक्ड है तो मैं चाहूँगी बड़ा ही डिटेल किस्म का आपको एनालिसिस दूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो किस कदर बेरहमी और सफाकी के साथ इस वस्ताई हुकूमत ने एक जो मुल्क के गरीब को जो एक इतनी अच्छी किस्म की रिलीफ़ मिली थी उस पे किस तरह का इन्होंने डाका डाला और किस किस लेवल का ये इन्होंने ज़ुल्म किया है इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ। बात करेंगे सेहत कार्ड की। पाकिस्तान की अक्सर आबादी जो है वो दिहाड़ीदार मज़दूरों पर मुश्तमिल है। हवाई रोज़गार जिसे कहते हैं। सुबह-सुबह अपने घरों से निकल जाते हैं, अपना सामान, अपना बिज़नेस अपने कंधे पे डाल के, नहीं तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सौखा हुआ तो चलो रेहड़ी पे डाल के वो निकल जाता है। अब ये वाली रोज़ी को हवाई रोज़ी यूँ कहते हैं, लगी, 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 ना लगी, ना लगी। और ये लोग काम करते हैं डे टू डे बेसिस पे। इनके पास कोई जायदादें नहीं होती, इनके पास कोई सेव्ड मनी नहीं होती, इनके पास कोई अर्निंग्स नहीं होती। और एक ख़ासी आबादी जो है ना हमारी मुल्क की, वो या तो मज़दूर हैं या वो खेती-बाड़ी करते हैं। तो ये इन इन तमाम कामों के लिए बंदे की सेहत का कायम रहना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है, बाय द एंड ऑफ द डे जब दिन ख़त्म करते हैं या वाइंड अप करते हैं, कोई रिक्शा चला के, कोई सब्ज़ी बेच के, कोई गुब्बारों में फूँके भर के दिन भर बाज़ारों का चक्कर लगाने के बाद जो पूँजी हाथ में आती है, घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब्बा घर से वापसी में वो लेते हुए आएँगे, ग्रोसरीज़ लेते हुए आएँगे और फिर घर का चूल्हा जलेगा। और अगर खुदा ना ख़ास्ता यही अगर दिहाड़ी ना लगे तो बच्चे भूखे सो जाते हैं और कई-कई दिन ऐसे घरों में फाके भी होते हैं। पाकिस्तान में एक एंटीबायोटिक का कोर्स जो होता है, जो एंटीबायोटिक नॉर्मली प्रिस्क्राइब की जाती हैं 5 दिन, 7 दिन 10 दिन के लिए। अब एक एंटीबायोटिक का कोर्स जो 5-7 दिन का होता है, वो तकरीबन आता है 700-800 का, या शायद अब तो महँगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब तो शायद इससे भी ज़्यादा महँगा आता हो। और ये एंटीबायोटिक सिर्फ़ एक कॉम्पोनेंट है, साथ में एंटीहिस्टामिन और पेन किलर वो अलग होते हैं। तो अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जब बीमार पड़ जाए, एक तो वो ये काम पे जाने के काबिल नहीं रहेगा, दूसरा एक तो इनकम की कमी हो गई, फिर उसके बाद से जब हिम्मत नहीं है, जान नहीं है, ताकत नहीं है, और चलो क्योंकि उसको दोबारा बैक ऑन जॉब होना है, कभी-कभार कहीं से उधार पकड़ लेते हैं या जो बची पूँजी-वूँजी भी होती है ज़ेवर-वेवर बेच के इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे घर का बजट आउट हो जाता है और बाज़ ख़ानदानों के लिए तो ये बजट महीनों-महीनों तक आउट रहता है, फैमिली कर्ज़दार हो जाती है। फिर क्या होता है? ये लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगते हैं। अच्छा, अब थोड़ा पब्लिक हेल्थ की तरफ बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ एक शोबा है जो ये कहता है कि मेडिसिन तो होती है ना, कि जब बीमारी हो गई, नज़ला खांसी हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खुदा न खास्ता स्ट्रोक हो गया या कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवा देगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, दवा दे दी, कुछ दिन खाई, ठीक हो गया। लेकिन अब ब्लड प्रेशर हो गई, शुगर हो गई, ये वो बीमारियां हैं जिनकी ताहयात दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो पब्लिक हेल्थ कहता है कि जब इस तरह के क्रॉनिक कंडीशन जिनका कोई एक इलाज मुमकिन नहीं है और आपका इलाज है ही है कि आपने सारी उम्र ताहयात दवा खानी है, वो पब्लिक हेल्थ का ये क्या मानना होता है कि जो बर्डन पड़ जाता है सोसाइटी पे किसी की बीमारी का, उसको बचाने के लिए मर्ज़ होने से पहले रोको। अब एक झाड़ीदार इंसान जब उसको महसूस भी होता है, जो आपके सिम्पटम्स होते हैं, एक तरह से आपकी बॉडी चीख रही होती है कि उसको मदद की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है, सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने काम नहीं कर रहे, अगर ये बवक्त ज़रूरत इन पे तवज्जो दे दी जाए, इन पे ध्यान दिया जाए, खुराक अच्छी कर ली जाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इंसान जिनको अपना सकता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो अपनी थोड़ी डाइट में तब्दीली कर ले तो ये चीज़ें प्रिवेंटेबल हो जाती हैं, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन अब यही एक गरीब का सोचें, जब उसको सिम्पटम्स ये हो रहे होते हैं तो वो इग्नोर करते रहते हैं इन बातों को। वो ये कहते हैं कि ये तो मेरे लिए लग्ज़री है। ये उनके लिए वाक़ई में ये लग्ज़री होती है क्योंकि उनको 2 वक़्त की रोटी मिल जाए और जिनके ऊपर घर-बार की ज़िम्मेदारी होती है। और जिसको ये पता होता है कि अगर उसने किराया नहीं दिया तो मालिक मकान तो उठा के घर से बाहर वो कर देगा। अब सोचें, ऐसे इंसान के पास जब हाथ में 10 लाख रुपए हो, पैसा नहीं दे रहा कोई, पैसा नहीं दे रहा, वो चीज़ है जो आपके इलाज पे यूज़ होगी। कितने सारे लोग हैं जिनकी मामूली बीमारी बढ़ के कभी कैंसर बन जाती है क्योंकि मौका ही नहीं मिला,
ना वक्त मिला, ना टाइम मिला, ना हाथ में पैसा था कि डॉक्टर के पास दिखा के जाके अपनी सेहत पे तवज्जो दे ली जाए। अब सेहत कार्ड छीन लिया गया। तो अब आप खुद सोचें कि किस लेवल का जुल्म हुआ है। वो अपनी इलाज कराने के काबिल, और कितने जब ये सहूलत मुयसर हुई थी पाकिस्तानी अवाम को, कितने सारे लोग तो ऐसे थे कि जिनको यकीन भी नहीं आ रहा था कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है भी। मोअज़्ज़ज़ माशरों में एक बाकायदा बजट मख्तस किया जाता है इन कामों के लिए। टैक्स मनी जो होती है उसका कुछ परसेंट जो होता है वो इंश्योरेंस, और कुछ परसेंट जो होता है ना वो मेडिकेड और मेडिकेयर, जो कि उन लोगों के लिए, उन मरीज़ों के लिए होता है जो अपनी ना तो इंश्योरेंस की फ़ीस दे पाते हैं या अपने इलाज का पैसा देने के काबिल होते हैं। तो टैक्स पेयर की मनी का कुछ हिस्सा उनके लिए मख्तस कर दिया जाता है कि ये इस पे उनका हक है। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना, 2.5% वाली। तो उन बेचारों का, हमारा तो इस्लाम ये कहता है कि ये उनका शरई हक है। आपकी कमाई का 2.5% एक मखसूस तबके का शरई हक होता है और आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। अब मुल्क में जो ज़कात और शरअ का जो निज़ाम होता है, जो कि अगर सही तरीके से चले तो सफ़ेद पोशों की सफ़ेद पोशी का भरम रहते हुए वो ना सिर्फ अपने हालात सही से सुधार सकते हैं बल्कि अपनी हेल्थ की भी टेक केयर कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ तो अव्वल तो बजट में गरीब का, बजट में क्या, असम्बली में गरीब का ना नाम है, ना निशान, ना फिक्र, ना फाका। तो क्या आपको अफसोस नहीं हो रहा है इस वक्त कि उन गरीबों से, उन मासूमों से जिनको पता ही नहीं है कि उनके बुनियादी हुकूक क्या हैं, उनको पता ही नहीं है उनके बुनियादी हुकूक कौम की ज़िम्मेदारी, क्योंकि उनका बजट तो जो है वो एक डिज़ाइनर पर्स, डिज़ाइनर जूते में ख़र्च हो जाता है। एक डिज़ाइनर पर्स या एक डिज़ाइनर जूते में पूरा, मेरे ख़्याल में एक वक्त एक पूरा गांव आराम से पेट भर के खा सकता है और उसका राशन भी पूरा हो सकता है। तो क्या आपको अफसोस नहीं हो रहा? क्या दिल दुख नहीं रहा? क्या दिल को तकलीफ़ नहीं हो रही कि ये क्या चीज़ मेरे लोगों से छीन ली गई है? पनागाहें, एक एक वो वीडियो थी जिसने दिल चीर के रख दिया था कि एक इंसान दिन ख़त्म करने के बाद पनागाह की तरफ बढ़ रहा था कि कम से कम उसको सोने की जगह मिलेगी रात को, और दरवाज़ा लॉक हुआ हुआ था। महज किस लिए? बुग़्ज़ इमरान में। चलो अगर तुम्हें उस आदमी से बुक्स भी था, काम तो वो अच्छे कर रहा था, तुम वो काम नहीं अपना लेते। ये तो वो काम भी नहीं अपना सकते क्योंकि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। अगर इन्होंने पाकिस्तानी अवाम पे पैसा लगाना शुरू कर दिया तो फिर इनको कौन पालेगा? ये वो जोंकें हैं जो मुल्क का खून चूसती आ रही हैं, जो मुल्क के गरीब का खून चूसती आ रही हैं। मुल्क का गरीब अपना खून चुसवा चुसवा के इतना नकाहत ज़दा हो गया है कि अब मिडिल क्लास हमारी लोअर क्लास हो चुकी हुई है, और शायद लोअर क्लास वाले तो अब सर्वाइव भी नहीं कर पाए इस वेव को। और जो अभी आजकल हो रहा है, लोगों के पास बिजली का बिल देने का पैसा नहीं है, 10,000 से ज़्यादा तो वैसे ही लोग जेल में। तो ये अब फैसला आपने करना है, अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद बनना है। अब आप ये देखें कि आप अपने मुल्क को क्या देना चाहते हैं। अगर आपके दिल में कोई खौफ, ख़तर, इलेक्शन से रिलेटेड कोई वसवसा, कोई कुछ शैतान आपको आके बहका रहा है, तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उस खौफ, ख़तर और उस चीज़ों को दिमाग से खरोंच के निकाल दें। ना आपको डरने की ज़रूरत है, ना डरने की कोई रीज़न है, क्योंकि ये लोग आपसे डर रहे हैं। ये लोग झंडे से डर रहे हैं। झंडा लगाओ मुहिम पे झंडे नोच के चले गए। एक लहराता हुआ झंडा क्या है? एक लहराता हुआ झंडा आज़ादी की वो होता है ना, अलामत। ये उससे डरते हैं, तो इन लोगों से आपको डरने की क्या ज़रूरत है? ये तो आवाम की ताकत से डर रहे हैं ना। सोचें, अभी भी वक्त है, उठाएं अपने हक के लिए आवाज़। अगर आपको सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो आपके मुल्क में कितने सारे लोगों को उसकी ज़रूरत है। कितने सारे लोग हैं जो जो उससे अपना इलाज करा पाएंगे और अपनी ज़िंदगी चैन से गुजार पाएंगे। चलो थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा ना, एकदम से मिरेकल नहीं हो जाने वाला, लेकिन कुछ तो रिलीफ मिलेगा। सोचें, निकलें, अपना जमहूरी हक इख्तियार इस्तेमाल करें।
अगली मंजिल हकीकी आज़ादी।